जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट में एक बड़ी एम्बैरेसिंग बात की है फॉर पाकिस्तान। और आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर जब से पावर में आए हैं, हिज ऑब्वियसली ओनली जॉब इज़ टू इम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज़ फॉरेन पॉलिसी। जो उनकी सोच होती है, वो उस पे बात कर देते हैं। इंडिया के लिए नरेंद्र मोदी के लिए जयशंकर इज एन इम्पॉर्टेंट एसेट. He has been technocrat, he has served in foreign service, reached to the foreign secretary, then understands the international politics, and then explains the India's worldview in an Indian way. That's the point. और अगर आप ये देखें कि जो उन्होंने कहा कि जयशंकर ने कहा कि जनाब, जब से ये गवर्नमेंट 2014 में आई है, तो पाकिस्तान को हमने बड़ा क्लियरली बता दिया कि दहशतगर्दी नहीं चलेगी, टेररिज्म। ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी है कि पाकिस्तान इस नैरेटिव को अनडू ही नहीं कर सका। पाकिस्तान ये कहता रहता है जी, अफ़गानिस्तान के ज़रिए जी इंडिया में डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टेबलाइज़ कर रहा है, वो जी क्या नाम है उसका, बांग्लादेश और बलूचिस्तान के अंदर वो बैठे हुए हैं, हमें वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं बीएलए को, कहते रहें, कौन आपकी सुनता है? क्योंकि आपको बात सुनानी नहीं आती, पहली बात। 2008 में मुंबई वाक़या हुआ, वो उसको ख़त्म नहीं होने दे रहे, मरने नहीं दे रहे उस वाक़ये को। 2008 में एक वाक़या हुआ मुंबई के अंदर, 26/11, और ये हो गया 2025, तहव्वुर राना को भी वो ले आए हैं। वो उस एक वाक़ये को ज़िंदा नहीं होने दे रहे। और पाकिस्तान के अंदर रोज़ वाक़ये होते हैं, एंड पाकिस्तान कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टोरी। बात करूँगा तो फिर बात तो किधर तक जाएगी? और ये कह रहे हैं कि जनाब हमारा जो है ना वो, हम अपने एडवोकेट ही को नहीं पाए ना इन्हों दे कोल। गवर्नमेंट डजंट हैव एन एडवोकेट टू मेक अ केस, और इफ यू हैव अ केस, एक्सप्लेन इट टू द वर्ल्ड, एंड इफ यू डोंट हैव अ केस, देन हाउ कम द वर्ल्ड इज गोइंग टू लिसन यू? सो मुझे ये लगता है कि ये वो जो कह रहे हैं, अब उनसे सवाल किया गया कि जी पाकिस्तान, वो ने कहा जी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान को पब्लिकली बड़ा कम डिस्कस करती है, क्योंकि हमें टाइम ज़ाया नहीं करना। वो कह रहे हैं कि वी डोंट हैव टू वेस्ट द टाइम। अब ये बदला हुआ इंडिया है, और वो कहते हैं मुझे खुशी होती है, आई विश आई कुड हैव सेड दैट, कि पाकिस्तान भी चेंज हो गया। उनकी बुरी आदतें हैं जो चल रही हैं, ठीक है। और वो 26/11 का जो टेररिस्ट है, टर्निंग पॉइंट हुआ, इंडियन पब्लिक, दिस दैट, ये वो, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई फाइंड इज, जो मैंने रीड किया कि वो 26/11 के वाक़ये को लेके बोल रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली नोबडी सपोर्ट्स द टेररिज्म। आपके पाकिस्तान के अंदर रोज़ 26/11 होती है, रोज़। बट इफ यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स प्रॉपर्ली, whom shall we blame? किसकी बात करें? वो कहते जी हम पाकिस्तान को पब्लिकली डिस्कस नहीं करते। क्यों नहीं करते? जयशंकर साहब, आप कब पाकिस्तान को इग्नोर करते हैं? ये अभी रायज़ीना डायलॉग हुआ, जहाँ पे यूएन में इधर-उधर अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये अभी थोड़ा-सा कोई ये इलेक्शन आने दें, आप पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे? क्या ये बात सच नहीं है कि व्हेनेवर देयर आर इलेक्शंस इन इंडिया, अ, तो पाकिस्तान को डिस्कस किया जाता है? पाकिस्तान को तो रोज़ इंडिया में डिस्कस किया जाता है किसी न किसी एंगल से। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो, दरअसल हमारी कमज़ोरी ये है कि हम उन फोरम्स में नहीं एंटर हो सके। हम उन फोरम्स में नहीं एंटर हो सके। ऑब्वियसली द पीपल इन द फॉरेन ऑफिस एंड द गवर्नमेंट, दे नो बेटर देन अस। वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू स्पीक in with a firm resolve that what we are saying, कि जनाब हुकूमत ने कोशिश नहीं की होगी, 100% कोशिश की, हमें किसी ने घुसने ही नहीं दिया, और हमने कोई नए प्लेटफॉर्म ही नहीं क्रिएट किए। सो ये चीज़ कहना कि हम वक़्त नहीं ज़ाया करेंगे, इससे मुराद ये है, वो पाकिस्तान को साइकोलॉजिकली हिट कर रहे हैं कि आपकी ज़रूरत ही नहीं है, यू आर नो वन इन दिस रीजन।
आजकल इंडिया की जो वो जिसे कहते हैं ना सोच के अंदर क्या सारा टाइम ये नहीं है कि जी इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान दे आर गोइंग टू जेल टुगेदर एंड इट इज अ चैलेंज फॉर अस। सारा टाइम तो आपका मैनेज करते पाकिस्तान को गुजर जाता है और वो कहते हैं हम तो बोलते नहीं आपके बारे में। क्या इंडिया का सारा टाइम पाकिस्तान को मैनेज करते नहीं बोलता? फौज सारा टाइम पाकिस्तान पे बैठी हुई है। ऑब्वियसली ये जो लेजर गाइडेड वेपन्स आ रहे हैं जो आपके वो जिसे कहते हैं हिट कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं इनको? ये किधर क्या इंडिया ने श्रीलंका की तरफ मुंह करके चलाना है इनको? ऑब्वियसली ये जो लेजर वेपन है इंडिया ने पाकिस्तान के लिए रखे हुए हैं ना। एवरीथिंग एवरी डे एवरी मोमेंट इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक अपरेटस है दैट इज थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान ना भाई। वो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप किस अंदाज से और चाहते हैं कि हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते? मे बी ही इज राइट कि वो कहते हैं वो जरूरत ही कोई नहीं है टाइम की, हमें इनको टाइम देके क्या करना है। दरअसल पाकिस्तान की कमजोरी कोताही है, पाकिस्तान इंटीग्रेट नहीं हुआ रीजन में। पाकिस्तान नए फार्मूलाज डिस्कस नहीं किए। पाकिस्तान को सार का छोटा सा एक ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म खड़ा कर देना चाहिए था। ये पाकिस्तान की कमजोरी है। पाकिस्तान डरता रहा है, अभी भी डर रहा है, कॉशियस भी है, डरता भी है। बांग्लादेश इंडिया के हाथ में था, सीधी सी बात है, मानना पड़ेगा। श्रीलंका को पैसे चाहिए थे, पाकिस्तान दे नहीं सकता था, वो बात तो फिर पाकिस्तान की भी गवर्नमेंट की ठीक है। मालदीव्स वाज इन ट्रांजिशन, अफगानिस्तान वाज इन ट्रांजिशन, रिसोर्सेज हमारे पास थे नहीं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी। तो हमारी तो इंटरनल लड़ाई ने हमें बहुत पीछे छोड़ दिया ना। ठीक है जी। अब वो जयशंकर साहब कह रहे हैं जी पाकिस्तान वाज प्लेइंग अ डबल गेम। ये तालिबान के साथ भी था और अमेरिका के साथ भी था। अच्छा, तो पाकिस्तान तो शुरू से दुनिया को ये कहता रहा कि बगैर तालिबान से आपको बात करनी पड़ेगी, ये आप लड़ नहीं सकते। तो तालिबान क्या कहते हैं? तालिबान यही तो पाकिस्तान को कहते हैं कि भाई साहब आपने हमारा नुकसान कराया है। तो वो अमेरिका के साथ मिलके नुकसान हुआ ना तालिबान का। अमेरिका के साथ मिलके ही तालिबान का नुकसान हुआ, तो तालिबान हमसे नाराज है ना, या वहां पे वो लोग नाराज है ना। आज तालिबान क्यों नहीं हमारे साथ बैठते? अगर वो हम तालिबान के साथ थे तो वो क्यों नहीं बैठते हमारे साथ? भाई वी वर पार्टनरिंग विद द यूनाइटेड स्टेट्स। हमने जितनी अमेरिका के साथ मिल के तालिबान को जो उस वक्त नुकसान भी पहुंच रहा था, और हम ये भी कह रहे थे कि भाई साहब बस करो अब, इनसे बात करो, आपके फौजी नहीं लड़ सकते बिकॉज द कैपेसिटी दे वर ड्राई आउट हो रही थी सारी की सारी वेस्टर्न फोर्सेस। तो वो अब वो बिकॉज दिस इज ए इजी नैरेटिव कि प्लेइंग डबल गेम। एंड जो नैरेटिव उस वक्त अशरफ गनी ने बनाया था या अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने बनाया था, अब्दुल्ला अब्दुल्ला नेवर केम टू पाकिस्तान एंड ही स्टार्टेड विजिटिंग इंडिया ऑलवेज। लेकिन सवाल यही है, ठीक है जी, अब वो जब पाकिस्तान की बेइज्जती करते हैं जयशंकर साहब, कोई है पाकिस्तान से रिस्पॉन्ड करने वाला? वो कहते हैं जी हमारा ब्रांड टेक्नोलॉजी है, उनका ब्रांड टेररिज्म है। ठीक है जी। और मैं उनके वो उसमें क्यों जाके वो करता रहूं? सो उन्होंने पाकिस्तान को 4-6 जुमलों में जो है ना वो फिक्स कर दिया हुआ है। इंडियंस हैव फिक्स्ड 4-6 जुमलों में। हमने वी डिड ओवर रीड। जयशंकर का जो दौरा था एससीओ का, हमने उसको ओवर रीड किया था और जानबूझ के ओवर रीड किया था। मुझे तो खैर बहुत सारी खबरें मिली थी कि क्या क्या बातें हुई, किस तरह बातें हुई वहाँ पे। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, यू रीड अजय बिसारिया's बुक, I think conflict management, something related to that. Pakistan में by the way available नहीं है. Some of the excerpts of the book was shared by me, a friend of mine. Uh, उसने कहा कि हमारे लिए for every high commissioner in Pakistan, in Islamabad, it's very difficult to take a decision because the decisions are taken by Delhi. The decisions are not taken by the high commissioner. The high commissioner in Islamabad
does not have that leverage to initiate any process. Similarly, the High Commissioner in Delhi from Pakistan does not have any kind of a power to initiate things. So that is the story. So जो कुछ करना है, and I am 5000% confirm that Dr. Jaishankar does not have that kind of, cannot take initiative either. ना उनका फॉरेन ऑफिस ले सकता है, एमईए ले सकता है, ना जयशंकर ले सकता है. दिस इज ए पॉलिटिकल डिसीजन. इट इज टू कम फ्रॉम अमित शाह एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी. दैट्स इट, पीरियड. वहां से ये बात चलनी है और कहीं से ये बात नहीं चलनी, और कहीं से ये बात नहीं चलनी. उधर से हमारे नवाज शरीफ साहब थे, वो कहते थे यार वो कभी नरेंद्र मोदी आ जाता है ना एससीओ में, बहुत अच्छा, हम नरेंद्र मोदी को मिस कर रहे हैं. मैं वैसे एक बात थी मेरी मेरी एक सोच थी. मैं ये कहता था कि नरेंद्र मोदी ओज नवाज शरीफ समथिंग, कि जब काबुल से दिल्ली जाते हुए घंटे डेढ़ के लिए इस लाहौर उतर गए थे मोदी साहब, तो फिर मुश्किलात पैदा हो गई थी नवाज शरीफ के लिए. नवाज शरीफ भी पॉलिटिशियन है, मोदी साहब भी पॉलिटिशियन, एंड द बोथ शुड हैव डन समथिंग. और उनके उनके अंदर कुछ ना, उन्हें कुछ करना चाहिए था, उनको कुछ करना चाहिए था. मोदी साहब को चाहिए था कोई डायलॉग करते, इंगेजमेंट करते, कोई इनके साथ ताल्लुकात को बढ़ाते. आप इमेजिन करें व्हाट काइंड ऑफ पैनिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ग्रू पास थ्रू. बेशक वो प्राइम मिनिस्टर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको पता है, इन पाकिस्तान दिस इज अ हाइब्रिड सिस्टम है. यहाँ पे द मिलिट्री हैज अ से इन द सिस्टम, एंड द मिलिट्री रियली एट दैट टाइम और इमरान खान अपोजिशन में थे, वो सारा टाइम जी मोदी का यार है, गद्दार है, गद्दार है. नवाज शरीफ जो हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म है, शहबाज शरीफ, his brother had to go through a very hard time. He has been always a peace lover, wanted to talk with India. तो उनको नारे सुनने पड़े, मोदी का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है. सो ये दैट वाज नवाज शरीफ का ये लेवल कर दिया था उन्होंने. और इमरान खान वाज लाइक प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ द सिस्टम. सो बहरहाल वो टाइम, सो नरेंद्र मोदी को बात करनी चाहिए पाकिस्तान मौजूदा सेटअप से. मेरा ख्याल है कि अगर वो आ सकते हैं, और अगर इसी तरह पाकिस्तान का वजीर आजम श्रीलंका जाते हुए 2 मिनट के लिए रुक जाए, तो कोई बहुत बड़ी क़यामत तो नहीं आएगी. मालदीव जाते हुए वापसी पे कहे जी हम रुकना चाहते हैं. उस दिन तो नवाज शरीफ के घर शादी थी, और फिर भी उन्होंने मोदी साहब को कहा आ जाओ. और मोदी साहब ने वो 2 घंटे के ट्रिप को वो इस्तेमाल किया जी. मैं तो पाकिस्तान गया था, लेकिन वो जी फिर उन्होंने ये कर दिया जी, पुलवामा हो गया, तो दिस हो गया, तो दैट हो गया. वो चीज़ है. सो आपकी, मैं ये जो पाकिस्तान में जादूगर सारा टाइम सोचते हैं, मैं सिर्फ उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ. उनके पास 26/11 हुआ, उन्होंने उसको वो ग्लोबल लेवल पे लेके गए. आपके मुल्क में रोज 26/11 होते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कहानी सुनानी नहीं आती ना. ये कहानी सुनानी पड़ती है भाई साहब. यू हैव टू क्रिएट ए स्टोरी. आपको इस स्टोरी को सेल करना है. आपका स्टोरी कोई नहीं है आपके पास. पता नहीं क्या सोचते होंगे, ये नहीं मैं समझता कि इतने सालों से हमारे लोग कह लगे हुए हैं, बड़े बड़े समझदार लोग हैं, कोई ना कोई तो स्टोरी बना के बैठे होंगे. लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई नहीं है. पोजीशन बड़ी कमज़ोर है हमारी, बहुत कमज़ोर है, क्योंकि हमारी इंटरनल लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी. और वो अब कहते हैं जी हमारे पास प्रीशियस टाइम ही नहीं है, हम इतना वक्त पाकिस्तान के लिए दे दें. पाकिस्तान ज़रूरी नहीं है. बट जयशंकर साहब को इसलिए ये भी पता है, वो इतना टाइम नहीं है हमारे लिए पास पाकिस्तान के लिए, सॉरी. लेकिन जयशंकर साहब को ये भी पता है इस गाल की वाला, कि सारा टाइम उनका सिस्टम पाकिस्तान के बारे में सोच रहा है. और सोचते किसके बारे में, वो मुझे ये बताएं. चाहे पूछे हैं अपनी फौज से किसके बारे में सोचते हैं, पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं. और उन्होंने किसके बारे में सोचना है. ठीक है, वो अब एक नया है जी कि हम वो चाइना हमारे लिए एडवर्सरी है. यस, ऑब्वियसली इट्स अ न्यू एनिमी आपके लिए. वो अभी 2020 के बाद एक मोमेंटम आया इंडिया के अंदर, दैट्स फाइन, इट्स गुड. और उसको देख के आप तरक्की कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड. बाय द वे, आपको एक अच्छा एनिमी मिलता है तो आप उस हिसाब से तरक्की करते हैं. यू प्लान थिंग्स दैट वे.
यू मेक योर सेटअप इन दैट वे, आप उस तरह चीज़ें बनाते हैं, ठीक है? इट्स गुड, मैं उसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, ये जो भी इंडिया की अप्रोच है इस हवाले से। ये जो इंडिया की अप्रोच इस हवाले से है, मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। सो आई थिंक दिस इज़ वेयर वी नीड टू डू, दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू। हमें ये जो चीज़ करनी चाहिए ना, वो ये है। मैं समझता हूँ कि ये एक इज़ नेसेसरी कि कोई पाकिस्तान से भी तो जवाब दे। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब, फॉरेन मिनिस्टर साहब, हमारे लोग, जयशंकर साहब को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए, कोई ना कोई उनको जवाब देना चाहिए। जब आप जवाब देंगे तो देन एक डिबेट शुरू होती है, जिसे वो कहते हैं ना, अ, जिसे कहते हैं ना कि एक 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 नई चीज़ जो थी अ, वो निकलेगी उससे, अगर पाकिस्तान भी रिस्पॉन्ड करेगा। अगर पाकिस्तान भी रिस्पॉन्ड करेगा तो एक नई चीज़ उसमें से निकलेगी। सो ये पॉइंट है। सो जयशंकर का ये कहना है कि जी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। बेसिकली ही वांट्स टू मेक पाकिस्तान बिलिटल, वन थिंग। सेकेंडली, व्हाट डज ही वांट्स टू गिव अ मैसेज कि आप लोगों में से मुझे किसी की हमें कोई परवाह नहीं है, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। बेसिकली वो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस पे हमला कर रहे हैं कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते यार, ना हमारा आपसे कारोबार है, ना बिजनेस, ना स्पोर्ट्स, ना। देखिए इंडिया ने स्टेप बाय स्टेप, अगर कोई बंदा रिसर्च कर रहा होगा इंडिया के अंदर एंड नाउ डेफिनेटली इन पाकिस्तान, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने एक काम किया है। उन्होंने सारे का सारा जो पाकिस्तान से कनेक्शन है वो ख़त्म कर दिया। लोग कॉन्फ्रेंसेस में आया जाया करते थे, सारा कुछ होता था। अभी मैं देखा है, अभी पाकिस्तान में एक डॉन ने कॉन्फ्रेंस कराई थी एनवायरनमेंट के ऊपर, पूरी दुनिया से लोग आए थे एंड उसमें इंडिया से भी लोग आए हुए थे। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की, डरते हैं जो लोग आते हैं इंडिया से पाकिस्तान। अब वो खुल के बात नहीं करते हैं। वो इसलिए खुल के बात नहीं करते बिकॉज़ दे बिलीव कि यार पता नहीं खुल के बात करेंगे तो क्या होगा और क्या नहीं होगा एंड ऑल दिस। ठीक है? सो ये एक चीज़ जो है वो मुझे नज़र आती है। बहरहाल ये एक दिस इज़ अ प्लेटफ़ॉर्म, दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ देयर, जो हमें वो जिसे कहते हैं हमें भी सोचना चाहिए, हमारी लीडरशिप को भी सोचना चाहिए कि यार ये जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है ना, ये अभी अपने लोगों से ही हो रही है। फॉरेन पॉलिसी की लैंग्वेज में भी कुछ बोलना शुरू करें, या फिर हमें ये खौफ ही पड़ा है, हमारे अंदर डर ही पड़ा है कि नहीं, भारत के बारे में नहीं बोलना, बड़ी ताकतें नाराज़ होती हैं। ये इस पॉइंट को, डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस पॉइंट, do not underestimate this point, that when you talk about India, the great powers get alert because they believe that Jaishankar and Narendra Modi is our partner. Do not single them out. But Pakistan does not have the capability to convince those great powers to ask India for your winning your brownie points in front of your domestic audience, that the environment which you are creating, obviously this is not feasible for any टॉक्स। टॉक्स कहाँ होनी है? 2027 तक तो वो कह रहे हैं हमने क्रिकेट टीम नहीं आपकी भेजनी, तो बात ही खत्म। आगे किधर जाना है और क्या करना। सो आई थिंक दिस इज एन इंटरेस्टिंग टाइम। ये एक इंटरेस्टिंग टाइम है जो हमें थोड़ा सा वी आर पासिंग थ्रू। लेट्स सी क्या निकलता है इसमें।